प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कामदुधा रस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि कामदुधा रस जो है यह आप लोग के प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा उपयोगी आने वाला द्रव्य है और सब लोग इसका प्रयोग तो जरूर करते ही हैं। तो हम लोग कामदुधा रस के बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा बात है कि कामदुधा रस जो है अलग अलग अवस्थाओं में दिया जाता है। ऐसे ब्लाइंडली केवल एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग ना करिए। पहले तो इसका घटक द्रव्य को हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। एक एक घटक द्रव्य जो है उस पे एनालिसिस करना जरूरी है और उसके बाद में ही हम लोग अगर मेडिसिन देते हैं तो हमें जितना हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वह मिलता है। तो कामदुधा रस जो है ना, यह अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताए हैं। रस योग सागर में क्या बताया है, श्लोक में ऐसा बताया कि मौक्तिकस्य प्रबालस्य मुक्ता शुक्ति भवस्य च वराटिकाया शंखस्य भस्मानि गैरिकम तथा गुडिचिकोद्भवम सत्वम संभागानि कार्येत अजाजिका सीताभ्याम च ग्रहण रक्ता रक्तिका द्वयम। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि मौक्तिक भस्म, कामदुधा में मोती का भस्म रहता है और अगर मौक्तिक नहीं मिला तो बहुत सारे वैद्य लोग मुक्ता शुक्ति भस्म का प्रयोग करते हैं। तो यह 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। प्रवाल भस्म 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। शौक्तिक भस्म 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। कपर्दिका भस्म 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। शंख भस्म 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। शुद्ध गैरिक 100 ग्राम की मात्रा में। और गुरुचि सत्व यह 100 ग्राम, मतलब ये 7 द्रव्य जो है ना यह 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। फिर से मैं बताता हूँ, मोती भस्म ले या फिर मुक्ता शुक्ति भस्म ले 100 ग्राम, प्रवाल भस्म 100 ग्राम, शौक्तिक भस्म 100 ग्राम, कपर्दिका भस्म 100 ग्राम, शंख भस्म 100 ग्राम, शुद्ध गैरिक 100 ग्राम और गुरुचि सत्व 100 ग्राम। इसमें भावना द्रव्य है तो हमें इकट्ठा करके रखना है। तो दूध है, गाय का दूध है, मुस्ता है, उशीर है और गुलाब का कली है। और रस योग सागर में क्या बताया है कि जीर्ण ज्वर भ्रमोन्माद पित्त रोगेशु शस्यते अम्ल पित्ते सोम रोगे योज्य काम दुधारसा। मतलब ये जीर्ण ज्वर में, भ्रम में, उन्माद में और सब तरह के पित्त रोग में सबसे बेस्ट है। अम्ल पित्त में और सोम रोग में इसका योजना करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया है कि मूल ग्रंथ जो है उसमें भावना द्रव्य नहीं बताया है। उसमें तो ऐसे बोला है कि सर घोट के एकत्र करके इसका प्रयोग करना है। लेकिन बहुत सारे वैद्य जो हैं वो दूध की भावना देते हैं, मुस्ता का क्वाथ की भावना देते हैं, उशीर का भावना देते हैं और गुलाब कली का भावना देते हैं। सबसे पहले ये हमें देखना चाहिए कि मौक्तिक भस्म या प्रवाल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो यह अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें हमें बिल्कुल भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर मोती भस्म मिले, मौक्तिक भस्म, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। और हम लोग दूध की भावना देते हैं, मुस्ता की भावना देते हैं, उशीर की भावना देते हैं, गुलाब कली की भावना। तो साथ साथ भावना देने से कामदुधा रस की, मौक्तिक युक्त जो कामदुधा है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाता है। तो मौक्तिक युक्त शुद्ध मोती जो रहता है वो महंगा पड़ता है, तो मोती युक्त कामदुधा महंगा पड़ता है और नॉर्मल मुक्ता शुक्ति वाला तो सस्ता ही पड़ता है। सबसे पहले अगर हम लोग इसका देखेंगे तो दोष में पित्त शमन ये इसका विशेष रूप से कार्य होता है। और रस धातु, रक्त धातु, अस्थि धातु पे इसका विशेष रूप से कार्य होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये पुरुष पे अच्छा काम करता है, मूत्र पे और स्वेद पे बहुत बढ़िया काम करता है। और एनाटॉमिकली देखेंगे तो ये आमाशय में बहुत अच्छा काम करता है, पश्चिमानाशय पे अच्छा काम करता है, गर्भाशय पे अच्छा काम करता है, गुद भाग पे बहुत अच्छा काम करता है, त्वचा और नेत्र पे तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये अन्न व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मेदो व स्त्रोतस, अस्थि व स्त्रोतस,
शुक्रव स्रोतस, पुरीश्व स्रोतस, मूत्रव स्रोतस, स्वेदव स्रोतस और आर्तव स्रोतस पे विशेष रूप से कार्य करता है। और ये जैसे अन्न स्रोतस पे जीआईटी ट्रैक्ट में तो काम करेगा, ये आप लोगों को मालूम है कि अम्ल पित्त जब है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अन्न स्रोतस पे काम करेगा। उसी तरह से रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, ये स्रोतसों पे इसका एनालिसिस करके देखा गया है, बहुत बढ़िया काम करता है। और यह आमावस्था में कभी भी नहीं काम करता है। तो ये सामपित्त की अवस्था जब भी है, अभी आप लोग ये हमेशा याद रखिए कि सामपित्त और निराम पित्त, ये दो अवस्थाएं होती हैं। जहाँ पे आम युक्त पित्त होता है तो वहां पे सामपित्त बोलते हैं। तो सामपित्त का जो लक्षण है वो कहाँ बताया, वाग्भट संहिता में दोष विद्धि अध्याय में बहुत बढ़िया से बताया कि सामपित्त की कौन सी अवस्था है। और निराम नहीं, दोष विद्धि नहीं, कोई दूसरा अध्याय में मैं बाद में रेफरेंस बताऊंगा। और निराम पित्त जब रहता है, जब आमावस्था नहीं रहती है, तो काम दुधा रस जो है ना, वो कभी भी आम की अवस्था में, साम पित्त की अवस्था में कभी भी नहीं उपयोगी पड़ता है। यह 100% निरामावस्था में विशेष रूप से कार्य करता है। और इसका काम जो है वो शमन है, रोपण कार्य है, संधान कर है, रक्त का स्तंभन करता है, अस्थि का पोषण करता है। अस्थि का पोषण इसलिए करता है क्योंकि इसमें जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट वाले सुधाकल्प हैं वो सब डाले हुए हैं। तो जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट चाहिए, वहां पे ये देने से बहुत बढ़िया काम करता है। और ये कषाय रसात्मक होता है, मधुर रसात्मक होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, मधुर विपाकी होता है। यह पृथ्वी और आप तत्वों का वर्धन करता है, तेज तत्वों का शमन करता है। इसमें गैरिक है, तो जहां पर आग लगी वहां मिट्टी डालने से क्या होता है कि वह मिट्टी जो है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, आग को बुझा देती है। तो जहां पर भी उष्णता, तीक्ष्णता, सारधर्म्यता बहुत ज्यादा बढ़ी है बॉडी में, मतलब हीट बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसको ये पूरी तरह से कम कर देता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि हस्तपाद तलता है, हमें बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, दवथू बोलते हैं, या फिर नेत्रदाह ऐसे हो रहा है, तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। और आकाश और वायु तत्व का ये जब प्रयोग करते हैं तो यह इसमें आकाश और वायु तत्व ज्यादा है, तो इसका हम लोग प्रयोग जो है वह हिसाब से करते हैं। दूसरा क्या है कि इसका प्रयोग करने से जीर्ण ज्वर, पुराने से पुराना जीर्ण ज्वर हुआ, भ्रम हो गया, उन्माद हो गया, पित्त रोग, अम्ल पित्त और सोम रोग में यह पूरी तरह से बढ़िया काम करता है। और आनुभविक विचार ऐसा है कि अत्यार्तव जब रहेगा, हैवी मेंसेस जब आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, उसकी वजह से अत्यार्तव, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है कि यह जैसे आंखों में स्टाई हो गया, वो ज्यादा आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया, या फिर जल गया, तो कामदुधा रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से हमारे सर, जमदग्नि सर का फॉर्मूला है, उसमें सोरियासिस फॉर्मूला आप देखिएगा, सोरियासिस फॉर्मूला में हीट, सोरियासिस में बहुत हीट रहता है, बहुत ज्यादा दाह रहता है, तो सर ने सोरियासिस फॉर्मूला में कामदुधा डाला है हीट कम करने के लिए। उसी तरह से मुख पाक हो गया, मतलब मुंह में छाले पड़े, गले में दाह हो रहा है, गले शोथ हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा कैंसर के पेशेंट है, केमोथेरेपी लेके आए और बहुत ज्यादा केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा, उसी तरह से उसमें काम करता है। और बहुत ज्यादा खुजली आने पे, लाल लाल कलर के रैशेस आने पे, पूरे बॉडी में बर्निंग होने में, हस्त पाद तल दाह में, सार्वदेहिक उष्णता में, जहां बहुत पसीना आता है बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से, उसमें काम करता है। उसी तरह से अर्श विकार में, फिर रक्तार्श में, अधोग और ऊर्ध्वक रक्त पित्त में, अम्ल पित्त में, शीत पित्त में, या मतलब जो भी पित्त की बीमारी, विसर्प में, रक्तार्श में, ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत बढ़िया काम करता है। और दूसरा है कि इसकी मात्रा जो है, कुछ वैद्य लोग 4-4 गोली देते हैं, एक गोली जो रहते हैं 250 mgm का रहता है, कुछ वैद्य लोग 4 गोली देते हैं, मैक्सिमम 20 गोली तक दे सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और यह सुधा द्रव्य सौम्य स्वरूप का है, तो और इसमें शंख जैसे पाचक और अनुलोमन करने वाले द्रव्य हैं, तो ज्यादा मात्रा में भी दिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें गैरिक है, तो ये कभी भी साइड इफेक्ट करने वाला दवाई नहीं है। और रोगों के हिसाब से दूध के साथ, शहद के साथ, पानी के साथ, धनिया जीरा का पानी के साथ, या फिर चबा के ऐसे भी खाए ना तो बहुत बढ़िया काम करता है। और सुबह ज्यादातर 8 बजे, शाम को 6 बजे देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। और जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो इसको चूस चूस के बार बार लेने से यह कामदुधा रस बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ये किसको नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कामदुधा रस, ये आप लोगों को कॉलेज में कोई भी नहीं बताएगा। तो इसका तो किसी को ऐसे साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन जिनका अग्नि मंद बहुत ज्यादा है, और मलावरोध है, और मतलब बहुत ज्यादा सामता है,
तो उनको ये ना दें, उसके बदले में हम जो साम पित्त पे काम करने वाले सुट शेखर रस वो दे दें। ये सामावस्था में ज्यादातर देने वाली दवाई नहीं है। दूसरा क्या है कि मुख पाक जब रहता है तो एक गोली चूस चूस के लेने के लिए दें, या फिर कैंसर में हुआ, या फिर ऊर्ध्व रक्तपित्त में, या फिर आंखों में जो ये होता है रंजनवाड़ी, मतलब अंजन नामिका जो रहता है जिसको स्टाई बोलते हैं, उसमें देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मुख रोगों में इरीमिदादी तेल देने से, मतलब उसका गंडूश और कवल करने से फायदा होता है। और उसी तरह से अत्यार्तव में अगर अत्यार्तव है या सर्वांग दाह, कंडू पीड़िका, ऐसी कंडीशन रक्ताश है तो प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, चंदनादि वटी के साथ देने से फायदा होता है। और अगर पैरों में बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ गए, या फिर विचर्चिका हो गया है, या पाददारी हो गया है, तो शतघृत लगाने के लिए दें और इंटरनल कामदुधा दें। इसी तरह से जलने पे सर्जरस मलहम लगाएं या कैलाश जीवन लगाएं और कामदुधा इंटरनली दें। इसी तरह से अंजन नामिका है, स्टाई है या रांजनवाड़ी, उसमें दशांग लेप या फिर सौम्य रेचक के रूप में त्रिफला चूर्ण दें। और त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल दे। अर्श विकार में त्रिफला गुगुल दे, और सर्जरस मलहम लगाने से फायदा होता है और जब रक्तज अर्श रहता है तो। अम्ल पित्त में अम्ल पित्तांतकवटी, शंखवटी, प्रवाल पंचामृत के साथ देने से फायदा होता है। इसी तरह से प्रवाल पंचामृत कामदुधा के घटक द्रव्य में विशेष रूप से फर्क नहीं है, लेकिन प्रवाल पंचामृत ज्यादातर अर्क भावित रहता है, अर्क शीर भावित, मतलब अर्क के दूध का भावित रहता है, तो वह कभी कभी बहुत ज्यादा उष्ण वीर्य हो जाता है। गोदुग्ध भावित है तो वो ठीक है। दूसरा है कामदुधा जो है वह शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। शीत पित्त विकार में प्रवाल और लघु सूत शेखर के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कामदुधा जो है वो शीत वीर्यात्मक दवाई है, यह पचन क्रिया को अच्छा करता है, रुद्राभिसरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, वात वहन क्रिया को अच्छा करता है, मूत्र मार्ग पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है। उसी तरह से जितना भी महास्त्रोत जीआईटी ट्रैक्ट में जो भी अल्सरेशन होता है क्रॉन्स डिजीज में या गैस्ट्राइटिस में या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्राघात में, मूत्रोत्सर्ग में अगर जलन हो रही है, मूत्र कृच्छता में बहुत अच्छा काम करता है। अगर ब्लड आ रहा है, मतलब मिक्सचुरेशन के साथ ब्लड आ रहा है या बर्निंग हो रहा है, यूटीआई है, तो उसमें कामदुधा से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह रक्त स्तंभन के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है अलग अलग एनोरिज्म के बाद, वहां पर भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और ये चूना का कल्प है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कल्प है, तो ये बहुत बढ़िया बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। और जीर्ण ज्वर में तो तेज रुक्ष रुक्ष तेज बढ़ जाते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें शंख और कपर्दी का भस्म है, तो ये प्लीहा वृद्धि जब रहती है, स्प्लीनोमेगाली में बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है कि अग्नि, अग्नि को यह कैसे करता है कि सामा अवस्था रहे तब ये काम नहीं करेगा, बाद में निरामावस्था में देंगे तो ये पूरी तरह से अच्छा काम करता है। उसी तरह से ठंडी बज के बुखार आ रहा है, तो ठंडी बज के बुखार में बहुत ज्यादा तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कभी कभी तिक्त रसात्मक द्रव्यों से वायु का प्रकोप होने का डर रहता है, तो उसके साथ में कामदुधा रस दे दिया तिक्त रसात्मक द्रव्यों के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। कामदुधा रस देने से बुखार में अगर उल्टी आ रही है, नौशिया फील हो रहा है, बार बार उल्टी आ रही है, तो उसमें माक्षिक के साथ, स्वर्ण माक्षिक के साथ कामदुधा रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी पित्त विदग्ध होने की वजह से रक्त भी विदग्ध हो जाता है, और रक्त वाहिनियों के अंदर की जो त्वचा है, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना, वो खराब हो जाता है, तो रक्त वाहिनियां फूटने का डर रहता है, और उसमें चूना कैल्शियम का भी बहुत ज्यादा कमी हो जाता है, तो और ये रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होने का चांसेस रहता है, तो उसमें सर्वांग दाह, फिर पूरा बॉडी में बहुत ज्यादा दाह होने लगता है और सब जगह घूम रहे हैं ऐसा फील होने लगता है। तो इसमें रक्त पित्त की संप्राप्ति हो रही है, कैल्शियम की कमी भी हो रही है और रक्त वाहिनी फुट भी रही है, तो रक्त स्तंभन कुछ होना चाहिए, रक्त वाहिनी को बल भी देना है, तो उसमें हम लोग ताप्यादि लौह के साथ कामदुधा रस का प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। पित्त प्रधान रक्त पित्त में कामदुधा रस 100% काम करता है। इसी तरह से पित्त भूयिष्ठ जो शिरशूल रहता है, पित्त शिरशूल, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि पित्त शिरशूल में उल्टी होने के बाद ही थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो उसमें क्योंकि वो अम्ल धर्मी पित्त बढ़ा होता है, उसमें खट्टापन ज्यादा होता है, तो उसमें कामदुधा रस जो है वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अब सुचेखर रस और कामदुधा का अगर हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करें, तो सुचेखर रस जो है ना वो साम पित्त पे अच्छा काम करता है, पित्त की उत्पत्ति को नियमित करता है,
यह पित्त की उत्पत्ति को नियमित नहीं रहेगा। ये पित्त जो बढ़ा हुआ है उसकी उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस करेगा। शुद्ध शेखर रस का अलग रोल है, वह यकृत पे भी कार्य करता है, पित्त धारा कला पे भी काम करता है, ग्रहणी कला पे भी काम करता है। काम दुधा रस से पित्त की तीव्रता और अम्लता कम होती है, लेकिन ये पित्त का सिक्रीशन है उस पे ये काम नहीं करेगा। उसी तरह से पित्त का जो तीव्रता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन है, उस पे ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से जागरण हो गया, मानसिक श्रम हो गया, बहुत ज्यादा अभ्यास किया या लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा बॉडी में सारधर्मिता बढ़ गई है, तो कामदुधार रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, जागरण करते हैं, स्ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा, तो उनका जो मस्तिष्क का विचार शक्ति, धारणा शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और वहां पे एक तरह से क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। तो वहां पे कामदुधा जैसा द्रव्य है जो पित्त की सारधर्मिता को कम करता है और शक्ति प्रदान करता है, क्षोभ को नष्ट करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आमाशय पित्त अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो जलन बहुत ज्यादा होती है, खट्टा ढकार आता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, और खट्टा और कड़वा उल्टी होता है बहुत ज्यादा। ऐसा जो अम्लधर्मी पित्त है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ पे पित्त स्त्राव ज्यादा होता है, द्रव गुण से पित्त बढ़ा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये चार धर्मी पित्त अम्ल पित्त में भी काम करेगा, और अम्ल धर्मी पित्त अम्ल पित्त में भी काम करेगा, दोनों में करता है। अम्ल धर्मी में अम्लीयता और द्रवता को कम करता है, क्षार धर्मिता में उष्णता और तीक्ष्णता को कम करता है। लेकिन ये निरामावस्था में ही काम करता है, सामावस्था में काम नहीं करता। और पित्त का ये सिक्रीशन पे इसका कोई रोल नहीं है, तो शेखर रस का रोल रहता है। उसी तरह से पित्त का बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, और वहां पे आम है, साम पित्त है बहुत ज्यादा, दुर्गंधी पित्त है, तो वहां पे सूर्यशेखर के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर कामदुधा देना है हमें तो घी मतलब थोड़ा सा घी दे, आंवले का चूर्ण दे, नागकेशर चूर्ण दे, तो ये और अच्छा पित्त की तीव्रता को कम कर देता है। उसी तरह से कभी कभी व्रण हो जाते हैं, आमाशय के जो कला रहती है अंदर की, वहां पे विदा होके बहुत ज्यादा पिच्छा त्वचा में शोभ होता है, दाह होता है, गैस्ट्राइटिस जैसी कंडीशन होती है, या अल्सरेशन होता है, तो यह पित्त के तीक्ष्ण द्रव्य की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे सौम्य द्रव्य जो कामदुध है शीतवीर्यात्मक, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है, क्योंकि इसमें गैरिक है। अभी हम लोग प्रवाल पंचामृत में देखेंगे तो उसमें गैरिक नहीं है, लेकिन कामदुधा में गैरिक है, एक तरह से मिट्टी है। और यह मिट्टी कैसी है, जो पित्त को शमन करती है, हीट को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए गैरिक वाला जो कामदुधा है सबसे बेस्ट है। अब ये गैरिक का स्पेशलिटी है कि यह सूत शेखर में नहीं है, या फिर प्रवाल पंचामृत में नहीं है। कामदुधा के प्रयोग से रक्त का प्रसादन होता है, रक्त वाहिनियों का भी प्रसादन होता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का आरबीसी बनता है। उसी तरह से यह रक्त वाहिनियों को भी, उनके जो वॉल्स रहते हैं, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, उसको ये अच्छा काम करता है। वहां पे अगर जख्म हो गया है, शोभ हो गया है, इंफ्लेमेशन हो गया है, उसको ये पूरी तरह से ठीक करता है। इसी तरह से यह पित्ताति सार में, रक्ताति सार में बहुत अच्छा काम करता है। और यह इंटरनल जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन हो गया है बहुत ज्यादा, और मतलब शोभ हो गया है, और उसकी वजह से पित्तातिसार रक्तातिसार हो रहा है, तो वहां पे शोभ को यह पूरी तरह से ठीक कर देता है। और जहां पर बार बार जलन वाला लूज मोशन हो रहा है, गुद पाक हो रहा है, गुद भाग में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसमें पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कामदुधा रस को पित्तातिसार में, या रक्तातिसार में, या फिर प्रवाहिका रक्तज प्रवाहिका में, या अल्सरेटिव कोलाइटिस में, या क्रॉन्स डिजीज में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विदग्ध पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वह रक्त को भी विदाह उत्पन्न करता है, फिर रक्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है, क्योंकि पित्त का उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा है, तो रक्त वाहिनियां बहुत ज्यादा वहां पे कमजोर होने लगती है, और रक्त बाहर आने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है। तो प्रवाल और मौक्तिक का प्रयोग करके, और हम लोग कामदुधा का प्रयोग करें, क्योंकि स्तंभक का गुण है इसमें, स्तंभन करने का, तो बहुत बढ़िया काम कर देता है। मूत्र का दाह हो रहा है, यूटीआई है, हाथ पैर में जलन हो रही है, उसी तरह से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, और सिर घूम रहा है, ऐसा फील होता है, भ्रम हो रहा है, मूर्छा हो रही है, तो उसमें कामदुधा रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से पचन क्रिया विकृत हो गया तो सेंद्रिय विष बहुत ज्यादा तैयार हो जाते हैं, और कभी कभी उन्माद जैसे लक्षण आ जाते हैं, मनोवृत्ति भी बहुत ज्यादा अल्प सत्व हो जाती है, इंसान का मन जो है बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, और चल विचल हो जाता है, मनोवृत्ति विभ्रम की तरफ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं आता है, मन का स्थैर्यता नष्ट हो जाती है। सब पेट में जितना हीट बढ़ा है ना, उसका परिणाम मस्तिष्क पे होता है।
और उसके बाद में इंद्रिय बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, और हृदय में शून्यत्व आ जाता है, विचार रहित हो जाता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, व्याकुलता बढ़ जाती है, कभी कभी चक्कर आता है, विशुद्ध मूर्छा जाती है। ऐसे में ऐसे उन्माद और मानसिक रोगों में काम दुधा रस देने से मन को बहुत ज्यादा स्थिरता मिलती है, क्योंकि इसमें गैरिक भस्म है, सारी पार्थिव द्रव्य है। मन का जो मन जो है वायु की वजह से प्रकोपित, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया चल गुण की वजह से मन शांत होता है। पित्त का भी उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस कर देता है। तो इसलिए पार्थिव द्रव्य का रोल रहता है, जो पृथ्वी जो है वह बहुत ज्यादा स्थिरत्व लाती है। उसी तरह से हृदय के विकार में पित्त के लक्षण बढ़ने से कामदुधा का प्रयोग करने से फायदा होता है। अगर हृदय या नाड़ी की गति, पल्स रेट बढ़ गया है, हार्ट बीट भी बढ़ गया है, चक्कर आ रहा है, और मरमर हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, ऐसे पित्त के लक्षण होते हैं। खाना पचता नहीं है, खट्टा डकार आ रहा है, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, ऐसे सभी कंडीशन में जहाँ पल्पिटेशन और घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, तो कामदुधा रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, उल्टी आ रही है, और चक्कर आ रहे हैं, आंखें दुख रही हैं बहुत ज्यादा, पेट में दाह हो रहा है, यूरिन कम हो रहा है, और यूरिन हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें क्षारीयता बढ़ी है, तो मूत्रल दवाइयां काम नहीं करती हैं, तब कामदुधा रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। यह शोभनाशक है, शीत वीर्यात्मक है, रक्त का प्रसादन करता है, और मूत्र को भी यह पूरी तरह से प्रवृत्त करने के लिए हीट को कम कर देता है, मतलब पित्त का ये शमन का कार्य करता है। इसका रोल रहता है, क्योंकि मूत्रल दवाइयां तो देंगे तो मूत्र प्रवृत्ति करेंगे, लेकिन दाहक को कौन कम करेगा। तो यह मूत्रल द्रव्य जैसे गोक्षरादि गुगुल चंद्रप्रभा वटी के साथ में कामदुधा रस का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जहां पर भी हमें मूत्र दाह हो रहा है। तो फिर किडनी में भी बहुत ज्यादा हीट बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा कभी कभी ब्लड आने लगता है। ये रक्त का प्रसादन करता है, स्वेलिंग को कम करता है, सर्वांग शोफ में एक तरह से किडनी का जो भी हमारा ये पूरा यूरिनरी सिस्टम है उसको ये बैलेंस करता है। तो इसीलिए यह कामदुधा रस सर्वांग शोथ में देने से फायदा होता है। मूत्र स्त्रोतस में मूत्र आते टाइम अगर दाह हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे छोटे छोटे दाने आ गए हैं, या फिर वहां चिर पड़ गए, ऐसे फट गए मूत्र इंद्रिय में, तो इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से स्त्रियों का रक्त प्रदर है, उसमें कामदुधा रस 100% काम करता है। या फिर जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी आ रही है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, खट्टा कड़वा ऐसा बहुत ज्यादा जलने वाला ऐसा दाह युक्त ऐसा उल्टी आ रही है, तो कामदुधा रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वुपिंग कफ जो रहता है छोटे बच्चों का, सूखी खांसी रहती है, वुपिंग कफ जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, उसमें भी कामदुधा रस जो है उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। कामदुधा रस में प्रवाल जो है वो शामक है, शीत वीर्यात्मक है, मूत्रल है, रक्त का प्रसादन करता है। शंख भस्म जो है वह पाचक है, क्योंकि वो एक तरह से क्षार है, दीपन पाचन कार्य करता है। और पित्त का जो मतलब ये क्षार है ना, तो ये पित्त का कैसे करेगा कि पित्त को ये माधुर्यता उत्पन्न कर देता है। मतलब अगर हम अल्कली और एसिड ऐसे अगर हम लोग देखें, तो ये क्या करेगा, उसको भी बैलेंस कर देता है, तो माधुर्यता उत्पन्न कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कपर्दिका है वो पाचक है, और कपर्दिका इंटेस्टाइन में अन्न का पचन और एसिमिलेशन, एब्सॉर्प्शन एसिमिलेशन को अच्छा कर देता है। शौक्तिक है वो शीतवीर्य है, स्तंभक है, पाचक है। मौक्तिक है रक्त का प्रसादन करता है, रक्त की तीक्ष्णता, उष्णता, अम्लता, इस सबको ये बैलेंस करता है। शीतवीर्यात्मक है, मूत्रल है, शामक है। गुडुची सत्व है, अब गुडुची सत्व प्रवाल पंचामृत में नहीं है, गुडुची सत्व जो है वो सुशेखर में नहीं है, कामदुधा में। तो ये गुरुचित तत्व जो है वो शामक है, ज्वरग्न है, इसलिए जीर्ण ज्वर में कामदुधा रस देने से फायदा होता है। स्वर्ण गरिक है, स्तंभक है, रक्त प्रसादक है, शोभनाशक है। इसी तरह से यह शीत वीर्य प्रधान रसायन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर भी रक्त वाहिनियों की बीमारियां रहती हैं, जहां पर मतलब आर्टरीज और वेन्स की बीमारियां रहती हैं, उस पर इसका प्रयोग करने से 100% फायदा हो जाता है। उसी तरह से यह सौम्य है, मन पे बहुत अच्छा ये इसका काम रहता है कि मन, दिमाग की कमजोरी रहती है, या फिर मतलब भ्रम रहता है, पागलपन, अपस्मार, उन्माद, जो भी मन के मन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो रहा है बहुत ज्यादा, तो और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चिकित्सक लोग इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप लोग देखिएगा महाराष्ट्र में आएंगे तो हर वैद्य के पास, जितने भी वैद्य हैं, कामदुधा रस का प्रयोग जरूर करते हैं। उसी तरह से मूत्र कृच्छता में बहुत अच्छा काम करता है। मस्तिष्क के विकारों में, आमाशय की निर्बलता, मतलब आमाशय जो है वो बहुत कमजोर हो गया है। और उसी तरह से रक्तस्राव में मैंने बता दिया, रक्त पित्त के व्याधियों में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कोई भी व्याधि से मुक्त होने के बाद कैल्शियम की जब कमी हो जाती है, तो
मतलब इंसान ना बहुत कमजोर हो जाता है, उठना बैठना बहुत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो जीर्ण व्याधियां रहती हैं, कैल्शियम की कमी होती है, तो यह कमजोरी को दूर करने के लिए कामदुधा रस का प्रयोग करने से शरीर पुष्ट हो जाता है। और जैसे कि बुखार बहुत दिन तक है, तो प्लीहा और यकृत बढ़ गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, और रक्त की कमी हो गई है, मंदाग्नि हो गई है, देह में आलस्य है, शरीर पांडु रंग का हो गया है, ऐसे में कामदुधा रस देने से यह कैल्शियम की कमतरता को पूरी तरह से ठीक कर देता है। और फिर ये क्या करता है, प्लीहा और यकृत की वृद्धि को भी रोक देता है, क्योंकि जो भस्म है, शंख और कपर्दिका, उनका विशेष रूप से प्रभाव से काम होता है कि हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली पे ये काम करता है। उसी तरह से मलेरिया को ठीक करने के लिए बहुत सारे जो दवाइयां दी जाती हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है, तो यह मलेरिया पे भी अगर इसका प्रयोग करें तो साइड इफेक्ट को ये ठीक कर देगा। उसी तरह से जो कैंसर के केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है, उसको भी ये ठीक करता है। और मैंने ज्यादातर सभी बता दिया, अम्ल पित्त में बता दिया, अतिसार में बता दिया, शिराशूल में बता दिया। बाकी आप लोग अब बताइए। डॉक्टर अर्चना मैम, आपने कामदुधा रस का प्रयोग किया है क्या? डॉक्टर अर्चना मैम कुछ हाँ हाँ बोलेंगी? सर, सर किया है सर, सारे सारे पित्तज व्याधि में किया है सर। अम्लपित्त, भ्रम, नेत्रदाह, मूत्रदाह, हेयर वगैरह व्हाइट होना, मुखपाक, गुदपाक, गुद्दा, सब में किया है सर कामदुधा का, बहुत सालों से कर रहे हैं। यस सर, आपने सारा ही बता दिया सर बहुत अच्छे से। हाँ। यस और सर। जो जैसे नाक से खून आ रहा है, गुदा से आ रहा है, योनि भाग से आ रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो यह हाँ सर, संभव। रक्तपित्त में, अधोग रक्तपित्त में भी यूज किया है सर इसका। हाँ। यस सर, और यस सूक्ष्म सर। रोग में भी बहुत अच्छा फायदा होता है, ब्रह्म में, रक्तातिसार में, रक्तपित्त में। बाकी लोग भी बताइए। मंदाकिनी मैम, आपने यूज किया है कामदुदा रस आपके जी सर, गवर्नमेंट ये तो सप्लाई? बहुत कॉमन मेडिसिन है मेरे क्लिनिक में, और इसको मैं फ्रिक्वेंटली ही सर करती हूँ। इसको सबसे पहले तो मैं मेनोरेजिया में करती हूँ। मेनोरेजिया सबसे अच्छी दीपन पाचन भी होती है। इसको मैं सर आंवले की यष्टि मधु और प्रतरांतक चूर्ण के साथ देती हूँ, और चाहे वो मीनोपॉज वाले हों, चाहे वो किसी भी एज के हों सर। और ये जो आपने रक्त सार बताया था सर, इसमें भी, और ऐसे भी मैं एसिडिटी हो या इंडाइजेशन हो सर, ऐसे भी मैं यूज कर देती हूँ। अच्छा, ठीक है। और किसी को बताना है? शशि मैम, आपने यूज किया है कामदुदा रस अपने प्रैक्टिस में? शशि मैम, शायद मैम का तबीयत ठीक नहीं है। शशि मैम, शायद मैम नहीं सुन रही है। और कोई कुछ बताना चाहे? डॉक्टर गरिमा पांडे मैम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आपका तबीयत कैसा है मैम? तबीयत तो सर ठीक है, बट अभी खांसी है और जैसे कफ लग रहा है, जम गया है अंदर। अच्छा। हस्बैंड के साथ भी वही प्रॉब्लम लग रही है। तो अभी तो आंच पर अमरूद भून करके खाया है अब, लेकिन कुछ ऐसा आज नहीं हो तो पा भून रहा है, के या तो अमरूद लग्ज। खाए? हम्म कच्चा वो अमरूद की पक्का वाला? कच्चा वाला अमरूद जो है उसको आंच पर बढ़िया से पका करके, अच्छा। तो वो किसी ने बोला था सॉल्ट डालकर खाने के लिए, तो वो खाया। अब देखते हैं क्या है। लेकिन कुछ चाहिए जो बिल्कुल निकले, या तो फिर नमक पानी वो करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि कनकास वगैरह या कुछ इस तरह की चीज तो रखा नहीं है घर में। तो खांसी का सर और क्या इलाज कर सकते हैं जो बड़े आराम से, मतलब कफ पिघल कर निकल जाए? कोलेस्ट्रॉल पीने का हिम्मत नहीं है। कनकासव मिलेगा आपको? हाँ? चंद्रामृत रस, कफ के चंद्रामृत रस, कनकासव, कफ केतु रस, योशादिवटी, ऐसे ओके। कुछ मैम मिलेगा? पिपली के साथ हरितकी का चूर्ण बना मिला करके ना, और उसमें हम्म। शहद मिला करके ले लीजिए, तो आपका ना जो अच्छा। आप कह रहे हो ना कि वो विरेचन भी टाइप का भी हो जाएगा, और ये गले वाला भी सही हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त एरंड वृक्षरित की तो मेरे पास पड़ी हुई है, और पिपली अलग से नहीं अरे पड़ा, हरित पंचफोल की पड़ा चूर्ण है। होगा ना, हरित की चूर्ण तो होगा ही मैम। नहीं, अलग से नहीं रखा हुआ है। मैं प्लेन हरित की नहीं रखी, एरंड वृक्ष ऐसे रखी है। नहीं रखते हैं आप, मतलब ऐसे वैसे भी वो खड़ा वाला भी नहीं रखते हो? नहीं, वो वहाँ चंडीगढ़ में तो सब कुछ रहता है, यहाँ वाइजैक में नहीं है अच्छा एक्चुअली। बाहर, अच्छा ठीक है। हाँ, इस वजह से चलिए मैं देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो लग्जरी लेकर के करना पड़ेगा जिससे आराम हो जाए। मैं तो तब पर थोड़ा सा हस्बैंड को ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है तो। डॉक्टर साहब, वो गंधर्व हस्त की कषाय अगर मिल जाए, उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। वो उसमें हाँ कैस्टर भी रहता है ना? हाँ, गंधर्व वृक्ष हरितकी का मतलब ही होता है एरंड ऑयल प्लस हरितकी। हाँ जी, नहीं वही वो लेंगे। गंधर्व हस्त की कषाय, हाँ जी, उसमें 3-4 और हाँ जी ड्रग्स होती हैं, तो वो आप हम्म ले सकते हो।
हाँ, गंधर्व आदि कैप्सूल रखा है अभी हमने। हाँ वो ले लो आप, उससे फर्क पड़ जाएगा आपको। हाँ, थोड़ा मैं वो सा चीज घी ले करती हूँ। लेना। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मंदाकिनी मैम, थैंक यू डॉक्टर। आपने ये नहीं बताया कि आपने यूज किया है क्या? मैंने सर लिया है गंधर्व आदि, और वो नहीं, हस्बैंड को भी दिया हुआ है। कामदुधा, वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा, सॉरी कामदुधा सॉरी, इसके बारे में कामदुदा। बात हाँ करें। सर, कामदुदा तो मेनली जो मैंने यूज किया है, जितना मुझे याद है, वो कैल्शियम सप्लीमेंट के फॉर्मेट में ज्यादा यूज किया है, और एंटासिड वगैरह के फॉर्मेट तो नहीं यूज किया है। ऐसे ही कैल्शियम की कुछ और जरूरतें रही हैं तब यूज किया है, या तो कॉम्बो में यूज किया है। बट कैल्शियम के सप्लीमेंट्स में अच्छा होता है। और अभी आपने बताया जीर्णोच्वाड़ ज्वर वगैरह के लिए, तो उसमें भी लगाएंगे, क्योंकि शीत वीर्य तो होता है, ये मुझे याद रहता है कि कामदुदा शीत वीर्य है, तो वैसी जगह यूज करो जहाँ पर दाह वगैरह है, पाक वगैरह ज्यादा है, तो वहां पर कामदुदा बढ़िया काम करता है, और कैल्शियम का सोर्स तो है ही सर। सर जी प्रणाम सर। थैंक यू सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए मैम। सर हेयर फॉल में दे सकते हैं क्या इसको? 100%, क्योंकि जो अस्थि धातु का मल है वो केश हाँ, है। केश और हाँ, हेयर फॉल में भी। तो किस हाँ, अवस्था में दे सकते हैं सर? फिर कैसे ही मतलब कि अग्नि को सोचे? अग्नि को बढ़ा दीजिए और उसके बाद में आप दीजिए। अच्छा, जी सर, थैंक निरामावस्था में देना है, सामावस्था में यू। इसका कोई काम नहीं हाँ, होगा। मेरा नाम। सामावस्था में प्रवाल पंचामृत है, या साम पित्त में प्रवाल पंचामृत या सुशेखर। कामदुधा तो नहीं काम करता। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हेयर फॉल में सुशी का ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? उसमें भृंगराज की भावना रहती है ना? अगर साम पित्त है तो नहीं, ओके। उसमें कैल्शियम कहाँ रहता है? कैल्शियम के सप्लीमेंट कहाँ रहते हैं उसमें? हाँ हाँ, ओके ओके। अगर आपको केवल पित्त को देख के करिए तब दे सकते हैं सुशेखर, लेकिन अगर कैल्शियम का आपको देना है सपोर्ट तो फिर कामदुधा। सर मैंने एक आदित्य पेशेंट में सर। यूज किया सर। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। मैं एक हाँ सर, एक लड़की को दिया था, मतलब उसको अम्लपित्त था और बहुत चिड़चिड़ भी होती थी और वेट लॉस भी हो रहा था। तो फिर मैंने उसको ये कामदूधा और एक सुशिकर भी दिया था। तो सर वो मतलब रोज उसको दोपहर में वो थोड़ा सोती थी, तो उसके बाद ना उसको ऐसे नॉजिया वॉमिटिंग जैसा होता था डेली। तो जब से ये हाँ, दिया फिर उसका ये ठीक हो गया, वो नॉजिया जैसा जो सेंसेशन उसको डेली होता था। और वो खुश खुश रहने लगी। उसकी चिड़चिड़ जो करती थी पहले, बहुत चिड़चिड़ करती थी, वो भी ठीक हो गई। और थोड़ा सा वेट गेन भी होने लगा, खुश खुश भी रहने लगी थी। तो आपने बताया वैसे ही मन पे भी काम करता है, पित्त भी कम करता है, अम्ल पित्त भी कम करता है। जी सर, प्रेगनेंसी में भी दिया है, सिस्टर को दिया था। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम आपने सर। ये बताया था कि ये सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे देना है, मतलब हाँ बेस्ट टाइमिंग रहेगा। तो ये क्या मतलब खाली पेट देने में ज्यादा बेटर रहता है? हाँ हाँ, ये पुणे के जो महाराष्ट्र के जो वैद्य लोग हैं ना, वो लोग ये टाइम करते हैं, सुबह 8 बजे सर और इसका शाम को 6 बजे। सर इसका मैंने एक और टाइमिंग सुना है, वो 10 बजे और 2 बजे। वो तो पित्त के पित्त काल का। में, पित्त के हाँ। काल में वो तो है ही, लेकिन ये टाइम सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे, वो पुणे ओके के सर। वैद्य देखते हैं। और पांच सर भौतिक चिकित्सा वाले तो वैसे ही करते हैं, 10 बजे और 2 बजे, सर दोनों ठीक इसमें, है। सर ये मैक्स जैसे मन पे अगर काम करना है तो उसका अनुपान बेस्ट क्या क्या रहेगा? जैसे मन बहुत चंचल है या दिमाग कमजोरी? यहाँ पे ब्राह्मी प्राश मिलता है, या ब्राह्मी घृत, या महाकल्याणक अवलेह, और ये अकेला भी बहुत अच्छा काम करता है। मन, आप खा के देखिए कामदुधा रस, शीत वीर्यात्मक है ना, मन एकदम शांत हो जाता है। और सर ये जैसे मन पे काम करने के लिए आपने बताया, तो ये मैक्सिमम कितने दिन तक दे सकते हैं कि दो मतलब उसका गैप करना पड़ेगा? इसका कोई गैप करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू हम सालों साल देते हैं। ओके। और 20 गोलियां मैक्सिमम दिया जाता है, 20 सुबह 20 शाम, ओके। उतना दिया जाता है, तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरा क्या है कि एलोपैथी का जो कैल्शियम के सप्लीमेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। हमारा कैसे भस्मीकरण पुट दे के बनाया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। सर सर जलन, ये सॉरी मैम, मैं सर बोलिए ये पूछ, बोलिए। आप पूछ लीजिए मैम पहले। नहीं, हाँ ठीक। सर ये जलन मतलब मन पे जो काम करता है, ये स्ट्रेस फैक्टर रहा तो उसमें भी करेगा सर? आप ऐसा सोचिए कि स्ट्रेस बढ़ा है बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेस की वजह से झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन हाँ या हाँ, घबराहट। या बच्चे जो एग्जाम, अभी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है हाँ, 10-12 का, एंजाइटी एंजाइटी टाइप ऐसा।
हाँ, तो उसमें नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा खट्टा ढका रहता है, हाँ वो खाना हाँ पचता नहीं है। उसमें ये इसका प्रयोग करने से पहले अगर सामावस्था नहीं है तो निरामावस्था में, निरामा सर, थैंक यू सर। अगर ये सामावस्था में देना है तो सुचेकर के साथ दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा लेकिन थैंक यू। सुचेकर रस का एक साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था बीएमएस तो इंटर्नशिप में था मैं, तो हमारे एक सीनियर थे, तो उन्होंने क्या किया कि एग्जाम का बहुत स्ट्रेस था, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब मेरे से जस्ट सीनियर थे, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, और हमारे पेपर जब होते थे ना बीएमएस के फाइनल ईयर के, तो रोज एक एक पेपर, रोज एक एक पेपर, 1.5 साल का एक साल होता था हमारा, तो और बहुत ज्यादा सिलेबस होता था, और और फेल हो जाते थे बच्चे। मेरा लास्ट पुणे यूनिवर्सिटी का बैच था, तो एक टीचर ने क्या किया, म्यूट करिए म्यूट। हाँ, तो एक सीनियर ने क्या किया कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रहा था, तो सुचेकर रस एक खा लिया। उसके बाद में फिर वो उसको फिर से रुक नहीं रहा था, तो दूसरा खा लिया। ऐसे करके उसने 8 सुचेकर खा लिए। 8 सुचेकर खा लिए तो उसको और बर्निंग होने लगा, उल्टी होने लगी। फिर उसको तुरंत आईसीयू में ले गए, तो उसको वहां पे हार्ट की जगह पे पूरा ब्लीडिंग हो गया था। फिर वहां के सारे लोगों ने देखा, वहां पे जो काम करने वाले थे बीएमएस लोग ही थे, तो उन्होंने पूछा कि कलीग से पूछा कि क्या किया, बोले 8 सूट चेकर खा लिया। तो उसमें ना क्या रहता है कि ये जो धतूरा होता है ना, उसका बीज की भावना होती है, जो विषारी होते हैं, हाँ तो सर, चेकर रस हम ज्यादा नहीं दे सकते कभी भी, रक्त वाहिनी को फोड़ देता है वो, 1 या 2 ठीक है, छोड़ उससे देते हैं। ज्यादा सूट चेकर नहीं, लेकिन कामदुधा में ऐसा नियम नहीं है। सूट चेकर जितना अच्छा है जी उतना खतरनाक भी है, साइड इफेक्ट होता है। ऐसे और भी हाँ केसेस सर, मैंने सुने हैं कि थैंक यू। बहुत ज्यादा ये धतूरा का बीज का साइड इफेक्ट होता है। जी बोलिए आप। सर सर इसमें आपने बताया था दूध के साथ भी दे सकते हैं, दूध के देने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अनुपान अगर दूध है तो? दूध है तो और दूध एफिकेसी को और अच्छा बढ़ा देगा। मतलब जैसे कि अम्ल पित्त है, ऐसे उल्टी आ रही है, तो हम लोग कैसे आइसक्रीम खाने को देते हैं, ठंडा दूध देते हैं, कामदूधा दे के दूध दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। सर मैं इसको ना रक्त अतिसार में ना दाढ़ीमा ये अनार के जूस के साथ में देती हूँ इसको। हाँ अच्छा काम करता है। हाँ, और यूटीआई में भी देखिए, जब बर्निंग हो रहा है ना, तो चंद्रप्रभा गोखचुरादि गुगुल के साथ दे दीजिए, तो जलन पूरा बंद हो जाता है। सर अगर सूचेकर साथ दे रहे हैं तो सूचेकर और ये दोनों में कितना गैप होना चाहिए, मतलब साथ में दे सकते साथ हैं एक में दे साथ ही? सकते हैं, साथ में दे सकते हैं, लेकिन सुचेकर को कभी हैवी डोज में ना दें। उसके कंटेंट देखिए तो धतूरा का बीज की भावना होती है। और सर बंस में अगर जलन हो रही है तो हाँ, इसमें दोनों ये सूचेकर और ये मतलब क्या अनुपान रहेगा कि बेस्ट रहे कि धा कम हो जाए दोनों? गुलकंद, गुलकंद के साथ दें या आंवला के मुरब्बा के साथ दें, थैंक क्योंकि यू सर। आंवला और अनार ऐसे 2 अम्ल द्रव्य हैं जो एक्सेप्शन है कि ये पित्त नहीं बढ़ाते, पित्त का शमन करते हैं। जी जी जी। हाँ, और आंवला जो है वो दूध के साथ भी चलता है, एक इतना अच्छा द्रव्य है कि ये दूध और आंवला कभी विरुद्ध नहीं होता। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आदित्य सर आप कंप्लीट करिए, आप क्या बोले थे? सर कामदुधा रस मौतिक के साथ कई पेशेंट्स में यूज किया था, और जैसे औषधियाँ देते हैं तो दाह कम करता है। मैंने भी सर अपने ऊपर यूज किया था, तो एक्चुअली मेरी कफज ग्रहणी जैसी है। मेरे को बोला था डॉक्टर ने, मतलब जिन्होंने कोलकाता में आयुर्वेद सिखाया था रस औषधि, कि ये कॉन्स्टिपेशन कभी कभार कराता है। तो जब मैंने व्यास का कामदुधा लिया था मैंने उस वक्त, तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन तत्काल मतलब उसी दिन, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रहणी ठंडी रहती है। अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट मतलब ऐसा कुछ खा? मैं आपको कामदुधा रस भेजूंगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मैं जो दूंगा मेरे पास शुद्ध मौक्तिक युक्त भी है और मुक्ता शुक्ति वाला भी है, उससे कभी नहीं होता रस ऐसा कॉन्स्टिपेशन। अभी मैं गरिमा पांडे मैम है ना, उनको मैं लंदन भेज रहा हूँ कामदुधा रस, फिर वो देखिए उनकी कितना प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। मैं कल भेजूंगा, मैंने स्पेशल बनवाया गरिमा मैम के लिए, उनका प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, सारे अंग्रेज बोलेंगे कि वाह क्या दवाई है, मन पे भी काम करता है, एसिडिटी को भी ठीक करता है।
बाल भी अच्छे करता है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ कामदुधा रस जैसे सर अगर हम ऐसे ऐसे कैल्शियम के सप्लीमेंट के जैसे देखें अगर इसको, तो क्या हाँ हार्ट पेशेंट्स में दे सकते हैं जिनको कैल्शियम डिपोजिशन है आर्टरीज में? हाँ। नहीं, वो हमारा संप्राप्ति नहीं है। कैल्शियम डिपोजिशन है तो वहाँ कैल्सिफिकेशन जो हुआ है, वहां पे वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है ना, वायु का रुक्ष। जी कैल्सिफिकेशन है तो उसका और इसका क्या है, वो तो विकृत पाचन और रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, परुष गुण खर गुण बढ़ा हुआ है, वहां पे तो हमें स्नेहन करना पड़ता है। जैसे कोई अगर हार्ट पेशेंट आता है विद द सिम्टम्स ऑफ एसिड हाइपर एसिडिटी या जो भी इसके इंडिकेशंस है, ये पूरी तरह से एब्सॉर्ब होता है। ये ऐसा नहीं है कि कैल्सिफिकेशन को बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से एब्सॉर्ब होके जो बॉडी को चाहिए वो आएगा, बाकी सब निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू निकल जाएगा। ये डिपॉजिट नहीं होता कभी भी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें पुट दिया जाता है, जो हम शंख भस्म का पुट देके बनाते हैं, कपर्दी का भस्म बनाने पुट देते हैं। ये हमारा जो अलग ही मेथड है पुट देने का, गज पुट, लावा का पुट। सर ये फिर आर्थराइटिस में भी दिया जा सकता होगा? 100% सर। आर्थराइटिस में, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में, या जो बहुत ज्यादा व्याधिग्रस्त हैं, जिनको कमजोरी आ गई है, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हमको कुछ तो टॉनिक चाहिए, वीकनेस बहुत आ रही है, तो कामदुधा रस खिलाइए और 7 दिन में देखिए कितना ताकत आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में, बाल झड़ने पे, उसके साथ कैल्शियम का और भी कोई सप्लीमेंट जैसे लाक्षादी उगल वगैरह भी देना पड़ेगा क्या, जैसे इसके साथ? देना है तो दे सकते हैं सर, देना है तो दे सकते हैं। थैंक यू सर। मैं आपको कामदुधा रस दूंगा, मौक्तिक वाला, विकास गुप्ता जी, फिर आप देखिएगा क्या बढ़िया दवाई है जी। थैंक यू सर। और सर आदित्य सर, पोस्ट केमोथेरेपी के जो पेशेंट आते हैं जिनके बाल झड़ जाते हैं, जलन होती है, बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, उसमें एक मौक्तिक कामदुधा मैं आपको भेजूंगा, आप यूज करिए, फिर देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। सर मैंने इसका यूज एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में भी किया है। अच्छा, पित्तज प्रकृति वाले कपल है ना, हाँ, उनको ये देना ही पड़ता है। हाँ, या तो योनिदा है उस टाइम तो भी देते हैं, या तो दोनों में से एक भी पित्त प्रकृति की है तो देते हैं। हाँ, और ना मैम, जिन लोग के पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं कैल्शियम की कमी से, मसल्स बहुत ज्यादा दुखते हैं, उनको भी कामदुधा रस 1 महीना 2 महीना चलाएंगे ना, वो दुखना कम हो जाता है। कैल्शियम को एकदम, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है कैल्शियम का। सर यहाँ 2 टाइप के आते हैं, एक रेड कलर का आता है, एक ब्लैक कलर का आता है, 2 टाइप के होते हैं, तो बेस्ट वो कौन आपका सा रहेगा? कंपनी मेड का मैं नहीं बता सकता, कंपनी मेड का क्या आता है, वो आप दूसरे लोगों से, मंदाकिनी में हमसे पूछिए, उसका आंसर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे मिलेंगे और फिर हम वहां पे केस टेकिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर।